बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए जी। आज हम बनाने जा रहे हैं, आज हमारे किचन में जो रेसिपी जो डिश बनने जा रही है वो है देगी आलू गोश्त। देसी स्टाइल में अपनी मिट्टी की हांडी में आज मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम 3 प्याज डाल देंगे। चूल्हा हमने ऑन कर दिया था। अब इनको हम करेंगे ब्राउन। शादियों में बनने वाला जो देगी सालन होता है आलू गोश्त वाला, वो हम बनाएंगे बीफ और आलू का। प्याज हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, ये देखें जी। और यहाँ पे साथ ही हम डाल देंगे इसके अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, तकरीबन ये 1.5 टेबल स्पून के बराबर है। ये हम डाल देंगे और साथ में इन दोनों को हम इकट्ठा ही ब्राउन कर लेंगे। यहाँ पे 1/2 टी स्पून जाएगा सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गोश्त। 1 किलो गोश्त है हमारा। इसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। इसकी हम बुनाई कर लेंगे इसका कलर चेंज होने तक। हाँ जी, अब इसके साथ हमारे जाएंगे मसाले। सुरख मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसकी हम बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से। और साथ में हम डाल देंगे टमाटर। 4 टमाटर थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया है, ये डाल देंगे। अब इसकी बुनाई करेंगे और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसकी बुनाई करनी है। हाँ जी, बुनाई इसकी तकरीबन होगी है। 15 मिनट तक हमने इसकी बुनाई की है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे तकरीबन 2 गिलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम पकने देंगे आधा घंटे के लिए। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ये देखिए घी इसने छोड़ दिया है और गोश्त भी हमारा गल गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने अच्छी तरह से धो के पानी में रख दिया था, ये देखें। अब इनको हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से मैंने इसके क्यूब्स काट लिए थे, ये हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनकी भी हम बुनाई करेंगे। 10 मिनट तक हम इनको भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने लौंग, जावित्री, जायफल, काली मिर्च और दालचीनी, ज़ीरा, ये सब मैंने भून के तवे पे इनको हल्का सा रोस्ट करके फिर इनको ग्राइंड कर लिया है, पीस लिया है। ये हम डाल देंगे। तकरीबन 1 टीस्पून डाला है मैंने। कुर्बानी आ रही है आगे, ईद आ रही है, तो ईद पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे गांव में तो इसी तरह बनता है, ये बहुत ही मज़े का मेरी अम्मी जान बनाती थी। अब इसमें हम डाल देंगे पानी ताकि हमारे आलू भी गल जाए और शोरबा भी अच्छा से तैयार हो जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें पानी हम डाल देंगे। ये हमने डाल दिया पानी। अब इसमें हमारे आलू भी डाल जाएंगे और शोरबा भी हमारा रेडी हो जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सालन हमारा हो गया है रेडी। आलू भी गल गए हैं और गोश्त भी गल गया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मेथी। हरी मिर्चें मैंने 2 मिनट पहले इसमें डाल दी थी, चूल्हा बंद करने से पहले। अब इसको हम करेंगे डिश आउट। लें जी, माशाल्लाह से हमारा शादियों वाला आलू गोश्त रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया, इस तरह से ये हमने डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह दे हवाले।